बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो आउटस्टैंडिंग के हवाले से करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर ड्यू बट नॉट येट पेड टिल द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर इन कैश। अब इफेक्ट क्या होता है? जाहिर है हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। दो इफेक्ट होते हैं ना एडजस्टमेंट्स के। दूसरा इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा। कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज में जाएगा। अब इससे पहले जो लेक्चर था हमने सिर्फ एक्रूड इनकम में बात की थी और वो भी ऐड हुई थी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के हवाले से बात होगी और ये भी ऐड होंगी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ऐड वाले जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कैसी होती हैं। फिर हम चलेंगे कभी लेस होने वाली पे, कोई लेस कैसे होती हैं। तो अभी हम सिर्फ किस पे बात करेंगे बेटा? ऐड होने वाली पे बात करेंगे। तो आए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एडजस्टमेंट्स मैंने लिखा भाई जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू, अनपेड, ओइंग्स, पेएबल्स, ये सारे इसी जिम्रे में आते हैं। अब देखें, मैंने यहां पे इसका इफेक्ट एक शो किया हुआ है कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको एडजस्टमेंट में मिल जाएं तो आप इसे कहां कहां रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप इसे ऐड करेंगे एक्सपेंसेस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर। क्या करेंगे? ऐड करेंगे इनकम एक्सपेंसेस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। दूसरा इफेक्ट करंट लायबिलिटीज में, कहां पे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको याद होगा इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था उस पर भी जब हमने एक्रूड इनकम ऐड की थी वो भी हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाकर करंट एसेट में लिखी थी, और ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। ये कहां लिखी जा रही है? करंट लायबिलिटीज में लिखी जा रही है। ये आपके पास अब इसका मकसद बेटा बताने का ये होता है कि मैं अब जितनी एडजस्टमेंट्स करूंगा वो इसी इफेक्ट से आएंगी। अब आप अगर ये इफेक्ट लिखकर अपनी बुक्स में, किताबों में जाकर बहुत सी किताबें आप देख सकते हैं, बहुत से पेपर्स देख सकते हैं, इन एडजस्टमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं और कहीं उसका सोल्यूशन नजर आ जाए तो आप समझ सकते हैं अच्छा इसको ऐसे हल करना है। एक बहुत अहम बात है आपके लिए करंट ईयर के लिए, जो करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स होती हैं उसके लिए बाज़ दफा करंट ईयर का मेंशन होना जरूरी नहीं होता। अगर वो कहता है जी ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अंडरस्टूड है, इसका ताल्लुक करंट ईयर से है। ये क्वेश्चन की ना कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका हम बारे में टैकल करना सिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर आने वाले साल या गुजरे वाले साल की वो बात करेगा, ऐसा साल जो इससे पहले का था या इसके बाद का था इस करंट ईयर से, तो वह मेंशन करना लाजमी हो जाता है। तो अभी आपके पास जो एडजस्टमेंट्स आएंगी, मैंने कुछ जगह पे तो ईयर लिख दिया है, कुछ पे लिखना जरूरी नहीं होता, तो आपको हो सकता है आगे ना मिले। सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग 1000, कैसे एडजस्ट करेंगे? मैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाऊंगा, सैलरी ढूंढूंगा उसकी क्रेडिट साइड से, पेमेंट साइड से, उसकी मैंने अमाउंट लिखी और उसमें मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000। इसका जो टोटल आ जाएगा वो आएगा 16000। देख लें पहले अमाउंट कहां से ढूंढी मैंने? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कहां से मिलेगी बेटा? उसकी क्रेडिट साइड से मिलेगी, क्योंकि एक्सपेंस हम पे कर रहे होते हैं। और जब एक्सपेंस पे करेंगे आप तो यहां पर आपने कितनी अमाउंट पे की है वो नजर आ रही होगी। उसके बाद आप एडजस्टमेंट में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाने के बाद आप वो फिगर वहां से उठाएंगे जिसका ताल्लुक सैलरीज से होगा और उसे उठा के आप सैलरीज में ऐड कर देंगे, उसे उठा के आप सैलरीज में ऐड कर देंगे। टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 16000। अब क्या करना है? अब ये वाली जो फिगर है, जो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट होती है बेटा, वो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, इस फिगर को उठा के इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। नहीं, ये ऐड हुई, जिसमें ऐड हुई, ऐड होने के बाद जो टोटल आएगा वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। फिर देख लें, ऐड होने के बाद जो टोटल आएगा वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। पहली एडजस्टमेंट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, चीजें कहां से मिलेंगी ये देखना बहुत जरूरी है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड से, और ये है बेटा आपकी एडजस्टमेंट। ये क्या है? आपकी एडजस्टमेंट है। ये आपको कहां से मिलेगा? ये सेंटेंस कहां लिखा होगा? ये एडजस्टमेंट में लिखा होगा। अब एडजस्टमेंट में अगर ऐसी को सेंटेंस लिखा हुआ है, ईयर मेंशन नहीं है, सैलरीज का नाम है, तो आप क्या करेंगे? उसमें से वो फिगर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट लेक्चर में एक बात मैंने और भी बताई थी, इनकम या एक्सपेंस को जज करने का तरीका क्या है
इनकम हमेशा आपके कैश रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर और एक्सपेंस हमेशा उसकी क्रेडिट साइड पर नजर आ रहे होंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, ये रिवर्ट्स आएंगे। दूसरी एडजस्टमेंट उठाते हैं जी, यहां लिखा हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो टेलीफोन चार्जेस हैं या उसके एक्सपेंस हैं और अनपेड, यहां मैंने एक सेंटेंस यूज किया अनपेड, ये ड्यू भी हो सकता था, ये ओइंग भी हो सकता था, ₹2000। टेलीफोन चार्जेस जो हैं आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो मौजूद थे, जो आपने अभी तक पे किए थे, वो थे 3000। वो कितने थे? 3000 थे। आपने क्या किया, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड किए, जो वही बात कहां लिखे हुए थे, एडजस्टमेंट में लिखे हुए थे। आपने वो उठाया, उसको यहां पर ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने इसका एक टोटल लिया, ऐड करने के बाद आपने एक टोटल इसका कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है, ये जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में। मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे गलती से इस अमाउंट को जाके इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। ये कहां जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में। और जो आपने ऐड किया था वो फिगर जो है 5000 बन गई, ये जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि ये एक्सपेंस है। कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगी। नहीं जी, एक एडजस्टमेंट और है हमारे पास, स्टेशनरी। यहां लिखा हुआ है स्टेशनरी इज ड्यू, मैंने वही बताया, यहां ओइंग फॉर स्टेशनरी भी हो सकता था, स्टेशनरी अनपेड भी हो सकता था। तो आपके पास कई नाम इसके मौजूद हैं, मैं सारे नाम आपके साथ कहीं ना कहीं डिस्कस कर लूंगा। अमाउंट है उसकी कितनी? 1000। स्टेशनरी जो आपने सबसे पहले जब इसको एडजस्ट करने लगते हैं, जब हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, तो ये वाली जो स्टेशनरी की अमाउंट है, ये हम पिक करेंगे कहां से? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। अब वही बात, किस साइड से? उसकी क्रेडिट साइड पे लिखी होगी। इसके बाद ये आउटस्टैंडिंग जो है, ये बेटा ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा एडजस्टमेंट से। और ये फिगर आपने 1000 की फिगर है, वो इसमें आपने ऐड कर दी। याद रहे, हम सारी एडजस्टमेंट्स किसके रेफरेंस से कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग के रेफरेंस से कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग कौन सा? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। सर ये आपने कौन सा क्यों कहा? बेटा कौन सा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, तो अभी वो हम वहां पे नहीं गए, इसलिए अभी तक हम जो आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। अब मैंने जब इसको ऐड किया, यहां फिगर जनरेट हो गई, जो गई कहां पे बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट लायबिलिटीज। आप देख लें, ये पहला जो इसका हेड है सबका वही है, इसका भी यही था, इसका भी यही था, इसका भी यही है। और दूसरा इफेक्ट जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड है, कोई यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है। और टेक्निकली आप अगर आप देखें, इससे पहले लेक्चर में 3 थी, 3 ये हैं, तो आपने टोटल 6 एडजस्टमेंट्स देख ली। और ये 6 के मुख्तलिफ अंदाज हैं 2, लेकिन उसमें जो चीजें पूछी जा रही होती हैं, जो बोर्ड में आ रही होती हैं, बेटा उसके एंगल से बात हो रही है, और ये इसलिए आपके पास 6 एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं। एक और बात बहुत अहम है, इनमें से इस पिक्चर को इसलिए आप अंडरस्टैंड करें, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो इसी तरह फिगर्स के साथ आपको एमसीक्यूज में आ चुकी हैं। वो पूछता है कि जी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सैलरी इतनी पे की, एडजस्टमेंट में सैलरी इतनी है, ये बताएं कि आपका करंट ईयर एक्सपेंस कितना होगा। तो आपको ये फिगर तब भी ऐड करनी पड़ेगी, तब भी आपको यही चीजें हेल्प आउट करेंगी। ऐसे कई एमसीक्यूज टाइप इस तरह की जो चीजें हैं, या छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स हैं, या फिर किताब में भी मौजूद हैं, आप इन्हें देख सकते हैं वहां से। और अगर आप इस पे ग्रिप हो जाए तो ज़ाहिर आपका एमसीक्यूज एक ठीक हो जाता है। आपको और क्या चाहिए होता है? एक दफा इसको रिव्यू करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखने के लिए हम इसके नेक्स्ट बोर्ड पे जाएंगे। बेटा एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग की बात हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे एडजस्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड होते हैं, और दूसरा इफेक्ट करंट लायबिलिटीज में लिखे जाते हैं। एक्सपेंसेस में ऐड, करंट लायबिलिटीज में लिखे जाते हैं। एक्सपेंसेस हम यहां कहां लिखेंगे? जाहिर है हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपके पास एडजस्टमेंट्स कौन सी थी? सैलरीज और आउटस्टैंडिंग थी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज के लिए आपने कैसे एडजस्ट किया? आपने सैलरी की फिगर को कहां से ढूंढा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड से, पेमेंट साइड से, और एडजस्टमेंट वाली फिगर उसमें ऐड कर दी। टेलीफोन चार्जेस आपने कहां से ढूंढे? अगेन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड से, पेमेंट साइड से, और आपने उसमें एडजस्टमेंट वाली फिगर को क्या किया? ऐड कर दिया। उसके बाद स्टेशनरी था, कहां से फिगर ढूंढी? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, फिर क्रेडिट साइड से, और आपने इसमें एडजस्टमेंट वाली फिगर को ऐड कर दिया। तो ये एक बेसिक फिनोमेना है, ये बेसिक थीम है जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डील करता है।
ये थी वो एडजस्टमेंट्स जो आपकी सवाल में, जो मैं आप सवाल करवाने जा रहा हूं उसमें आने वाली हैं। अब मैंने इसकी वर्किंग इससे पहले बना दी है, इसको इससे पहले समझा दिया है ताकि जब मैं सवाल पढ़ूं तो आपको याद रहे, अच्छा इसको यूं करना है, इसको ऐसे करना है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ले जी, अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और हम इसका पहले सवाल देखते हैं, हल नहीं, पहले इसका सवाल देखेंगे कि अगर ये चीज सवाल की शक्ल में लिखी हो तो किस तरीके से लिखी होती है। तो आइए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, क्वेश्चन वही जो हमने एक से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है लाहौर क्लब का फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015। रिसीट्स आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, बैलेंस बीडी, रिसीट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स है, लॉकर्स रेंट है, लोन टेकन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन है। अब जिन चीज़ों को हमने इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, अब मैं ज़रा थोड़ा सा उसके साथ आपको यानी कि बता दूंगा, सिर्फ उन्हीं को निशान लगा दूंगा जो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जा रहे हैं। भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसीट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स जाएगा क्रेडिट साइड पर, लॉकर्स रेंट जाएगा क्रेडिट साइड पर, लोन नहीं जाएगा, मैं यहां निशान नहीं लगा रहा, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और सब्सक्रिप्शन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। ये फिगर्स जो हैं, क्योंकि यहां पर मैंने इनसे रेलेवेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं रखी, इससे मैंने इनको कुछ नहीं कहा, इसको ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, हम एज इट इज को वहां ले जाएंगे। अब मैं जा रहा हूं पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड पे गए तो हमने पढ़ा सैलरीज है। अब क्योंकि यहाँ एक्सपेंस ज्यादा होते हैं तो यहां पे जो चीज मुझे लेकर नहीं जानी मैं सिर्फ उसको क्रॉस करूंगा। स्टेशनरी है, प्रिंटिंग चार्जेस हैं, रेंट एंड टैक्सेस हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं, फर्नीचर, बेटा इसको मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में लेके नहीं जाना, ये कहां जाती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स को मुझे लेकर नहीं जाना, ये कहां जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। स्पोर्ट्स एक्सपेंस जो हैं ये आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस जो है ये हम एक्सक्लूड कर देते थे। अब आपने याद रखना है कि वो जो आइटम आप इंक्लूड या एक्सक्लूड करते थे वो आपको नजर आ रही हैं, आपको याद होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हम एक्सक्लूड करते हैं, फिर कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स इन्हें एक्सक्लूड करते हैं। तो बाकी चीजें हम उठा लेंगे, बाकी हमारी इनकम है और एक्सपेंस है, उसको एडजस्ट करेंगे। ये तो था बेटा एक सवाल का व्यू। अब क्या करेंगे, जब सवाल हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लेते हैं, फिर हम जाके एडजस्टमेंट में देखते हैं कि यहां पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो गिवन है कि जिनको हमने एडजस्ट करना है। तो अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स में। सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि जिस एडजस्टमेंट से उसका ताल्लुक हो वहां पे आप एक छोटा सा कोई ऐसा निशान लगा लें जहां से आपको पता हो कि मैंने जब इस फिगर को लिखना है तो इस पे एक निशान लगा हुआ है, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट्स मौजूद है। टेलीफोन चार्जेस ड्यू, ये टेलीफोन चार्जेस की बात आ गई। उसके बाद ओइंग फॉर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी की बात आ गई। अब आप जानते हैं कि जितने नाम मैंने यहां इस्तेमाल किए ये मैंने बोले, और आप ये भी जानते हैं ये तमाम जो तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये इस वक्त आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो ये एक्सपेंसेस में ऐड होंगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में लिखी जाएंगी। ये मैंने आपको पहले बोर्ड पे बताया था, अब मैंने इससे लिख दिया है ताकि आपको फिर मेमोराइज हो जाए क्या करना है। बेटा बाज दफा ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, अगर एक शॉर्ट आंसर ऐसा आ जाए इसमें लिखा हो कि जी सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं बाय कीपिंग इन व्यू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको बताना पड़ेगा कि जी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंस साइड पर इसको लिखा जाता है और एक्सपेंस में इसको ऐड किया जाता है, और दूसरा इफेक्ट जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लिखा जाता है। इसी तरह वो इनकम की बात थी। तो ये आपको इन छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं होता, ये आप नोट करते हैं, इसको मेमोराइज करते हैं और फिर आप इसको लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे सर जी,
कैसे सवाल होगा, इसमें जितने एक्सपेंस हैं, ये वाले जो साइड है, जो एक्सपेंस हैं, ये मैं उठा के जब लेके जाऊंगा, ये यहाँ पे क्रेडिट साइड पर है, तो इसे उठा के लेके जाऊंगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड। ये मैं इशारा दिखा रहा हूं आपको यूं, क्योंकि डेबिट साइड साइड इस तरफ होगी। अभी सवाल करेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा। और जो इनकम्स होती हैं इन्हें हम इसके क्रॉस लेके जाते हैं उसकी क्रेडिट साइड पर, उसकी क्रेडिट साइड पर। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, वो क्या करते हैं, अगर इनकम एक्सपेंडिचर को बना रहे हैं तो ये सीधी सीधी ऐसी चीजें उतार लेते हैं, शायद ऐसे ही लिखना है, नहीं, ये ऑपोजिट है। अगर यहां क्रेडिट है एक्सपेंस, तो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा। इनकम अगर यहां डेबिट नजर आ रही है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। उम्मीद है आपको सवाल की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। अब इस सवाल का हमने बनाना है, इसका हल करना है, इसको हल करके देखना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बेटा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं जी, आपके पास आप सवाल का हल है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ था, उसका हल कैसे बनाना है उसके लिए आप इसको देखेंगे। और देखने के लिए आप जो है, आपको सवाल अपने सामने रखना है, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए ताकि आप उसको देखें और उसको पढ़ें और समझें। लास्ट बोर्ड पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पढ़ा था, ये उसका एक सोल्यूशन मैंने बना दिया है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो रहा होता यहां पर उनके सोल्यूशन क्वेश्चन को देख के हम यहां हल करें। सैलरीज जो है, मैंने पहले आपको ये बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि जो चीज सबसे कम है उसको रिकॉर्ड करें। तो सबसे कम चीजें आपको मिलेंगी ज्यादातर इनकम साइड पर। किस साइड पर मिलेंगी? इनकम साइड पर। देखें, अच्छा, इनकम जो थी वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर थी, तो मैं उस वक्त क्या इशारा कर रहा था कि अगर वो डेबिट है तो उसे क्या करेंगे, उसकी क्रेडिट साइड पे लेके आएंगे। देखें, रिसीट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स 8,500, लॉकर्स रेंट 5,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 55,000, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 4,500। ये 4 फिगर्स थी सिर्फ। ये फिगर्स कहां मौजूद थी? उसकी डेबिट साइड पे मौजूद थी। किसकी डेबिट साइड पे मौजूद थी? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे मौजूद थी। यहां पे मैंने कोई एक्सपेंस नहीं लिखा, जस्ट रिमेंबर यहां सारी इनकम लिखी है। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब बेटा डेबिट साइड पे आप देखेंगे सारे एक्सपेंडिचर। अब ये वही एक्सपेंडिचर हैं जिसके साथ आपने सवाल शुरू किया था और इनकी जो एडजस्टमेंट थी वो आपके सामने है। सबसे पहले यहां पर सैलरीज, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, ये आपको पहले बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा, 15,000 रुपए मौजूद थे। आपको पता चला सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये आपको दूसरे बोर्ड से पता चला। कितनी थी? 1,000 थी। आपने क्या किया बेटा, उसको इसमें ऐड किया और नेट अमाउंट सामने कितनी आ गई? 16,000। कितनी अमाउंट आ गई? 16,000 ऐड करके लिखा ना। अब दूसरा इफेक्ट आपने अभी बताना नहीं, यहाँ पे लिखना नहीं होता, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये जो आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड किया था, ये जो आउटस्टैंडिंग ऐड किया था, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। ये जो आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड किया था क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। सेकेंड आइटम, स्टेशनरी। क्वेश्चन में आपने पढ़ा था स्टेशनरी ओइंग्स या आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है या अनपेड है। स्टेशनरी की अमाउंट है 4,000, ऐड किया आउटस्टैंडिंग 1,000, अमाउंट बिल्कुल सामने टोटल करके आपने लिख दी 5,000। अगेन 5,000 इनकम एक्सपेंडिचर में आ गए। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड पर जो स्टेशनरी की फिगर थी वो 4,000 थी और आउटस्टैंडिंग जो था इसमें 1,000 था, तो ये अमाउंट कितनी बन गई? 5,000। आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड किया, पहले बोर्ड पे बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ, ऐड होने के बाद टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 5,000। प्रिंटिंग चार्जेस थे, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ना ही देखें इस पे कोई ऐसी बात नहीं थी, इस पे वहां पे कोई निशान भी नहीं लगा होगा, इसको मैंने एज इट इज अमाउंट को सीधा सीधा लिख दिया। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस पर आपके पास एक एडजस्टमेंट मौजूद थी। टेलीफोन आउटस्टैंडिंग था या ड्यू था या ओइंग था या अनपेड था, तो ये आउटस्टैंडिंग की जिम्मे में आएगा। और मैंने एक चीज आउटस्टैंडिंग हवाले से एक और भी बताई थी, बल्कि आउटस्टैंडिंग भी हो या एक्रूड भी हो, अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्रूड का आपने पता करना हो तो जरूरी नहीं है उसके साथ करंट ईयर मेंशन हो, उसके साथ बाज दफा करंट ईयर मेंशन नहीं होता। तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे, ऐड किया, अमाउंट आ गई कितनी बेटा? 5,000। स्पोर्ट्स एक्सपेंस थे, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मैंने एज इट इज सामने लिख दिया। रेंट एंड टैक्सेस है, कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है,
मैंने एज इट इज सामने लिख दिया। जब आप ये फैसला कर लें कि आपने सारी चीजों को यहां लिख दिया है मां सवाए उन चीजों के जिनको यहां नहीं लिखना था, वो कौन सी थी? वो आइटम थी जिनको आपने एक्सक्लूड करना था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट, और एक चीज और मैं वैसे ही बता रहा हूं, मैंने अभी सिखाई नहीं है, लास्ट ईयर एक्सपेंस, कमिंग ईयर एक्सपेंस, लास्ट ईयर इनकम, कमिंग ईयर इनकम, ये रट जानी चाहिए आपको। इनमें मैंने कहीं यहां पे नहीं लिखा। जब ये आप सब चीजें आप लिख लें तो बेटा आप फिर इसका टोटल करेंगे। अब 8,500 प्लस 5,000 प्लस 55,000 प्लस 4,500 एंड टोटल इज 73,000। अब ये इसकी क्रेडिट साइड का टोटल है। इसमें से मैं ये जो ब्लैक वाली जितनी आइटम्स हैं 1 बाय 1 माइनस करूंगा। 16,000, 5,000, 3,000, 5,000, 7,500 and 4,500, and your surplus is 32,000, which is transferred to capital fund account, which is transferred to capital fund account. ये है आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको व्यू कर लेते हैं एक दफा, फिर देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा जब आप सवाल शुरू करते हैं तो आप उसकी हेडिंग का ख्याल रखते हैं। इदारे का नाम क्या बना रहे थे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब तक के लिए बना रहे थे? फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट में एक्सपेंडिचर का कॉलम है, अमाउंट का है, इनकम का है, फिर अमाउंट का है, और उनके टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर पे आपने डेबिट और राइट कॉर्नर पे आपने क्रेडिट का लफ्ज लिख दिया। इनकम में आपने इनकम ही लिखनी है, एक्सपेंस में आपने एक्सपेंस लिखने हैं। इनकम आपको मिलेंगी, ये वाली जो मिलेंगी ये आपको कहां से मिलती हैं? कैश बुक हो या रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हो डेबिट साइड से। बेटा ये वाला पोर्शन कहां से मिलेगा? ये आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड से मिलेगा। ये आपने छोटी छोटी बातें हैं जो मेमोराइज रखनी होती हैं और आपसे गलती नहीं होती। फिर आप क्या करते हैं? सवाल को देखने के बाद एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अभी तक कितनी एडजस्टमेंट्स कवर हुई हैं? हमने 2 हेड्स को कवर किया है। एक का ताल्लुक आउटस्टैंडिंग से था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से था, और एक का ताल्लुक एक्रूड इनकम से था, लेकिन दोनों की नेचर ऐड थी। एक इनकम में ऐड हुआ जाकर और एक एक्सपेंस में ऐड हुआ, और दोनों का इफेक्ट एक का एसेट साइड पे था, मतलब जो इनकम थी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट एसेट में लिखी जाएगी, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखी जाएगी। बेटा ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। ये 2 लेक्चर बहुत अहम है। आपके पास 6 एडजस्टमेंट्स का बैकअप बन चुका है। ये 6 एडजस्टमेंट्स बहुत अहम है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम चलेंगे उसमें मैं इनमें से कोई चीज आपको रिवाइज करवा दूंगा और एक आध चीज आपको नई भी बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट ऐड हो रही हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हम पुरानी कर चुके हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।